संत श्रोमणी आचार्य 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री उदार सागर जी महाराज की जय। मुनि पुंगा गुरुवार 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। हम जिन धर्म प्रवेश का भाग 2 का स्वाध्याय यहाँ कर रहे हैं, उसमें पाठ 9 तक हमने जान लिया है। आज पाठ 10वां आगम परिचय, मतलब तीर्थंकर की वाणी माँ जिनवाणी कहलाती है। आज तीर्थंकर हमारे बीच नहीं है, पर उनकी वाणी आगम के रूप में हमारे पास मौजूद है और उसी का अध्ययन आज इस पाठ के माध्यम से हम करेंगे। सबसे पहले ग्रंथ हम देखते हैं समयसार। समयसार जो ग्रंथ है, रचयिता आचार्य कुंद स्वामी, अनियोग द्रव्यानुयोग के अंतर्गत ये आएगा। रचना काल कब है? प्रथम शताब्दी में ये रचा गया है। इसकी भाषा कौन सी है? ये प्राकृत भाषा में है। इसमें गाथाएं कितनी हैं? 439 गाथाएं इसमें हैं। 439 गाथाएं इसमें हैं। टीका इसकी आचार्य जयसेन स्वामी, आचार्य अमृतचंद स्वामी ने इस पर टीका की है। विषय क्या है? इसमें अध्यात्म का विषय इसमें भरा पड़ा है। इसमें अधिकार कितने हैं? 12 अधिकार आचार्य कुंद स्वामी ने समयसार ग्रंथ में बनाए हैं। 9 पदार्थ अधिकार, जीवाधिकार, अजीवाधिकार, कर्म कर्ता कर्माधिकार, पुण्य पापाधिकार, आश्रवाधिकार, संबर अधिकार, निर्जराधिकार, वंद अधिकार, मोक्ष अधिकार, सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार और स्यादवाद अधिकार, ऐसे 12 अधिकार आचार्य कुंद स्वामी ने इस समयसार ग्रंथ में लिए। आचार्य जयसेन स्वामी ने यह ग्रंथ मुख्यतः निर्विकल्प समाधि में स्थित साधुजनों के कल्याणार्थ रचा है। पंचेंद्रिय के विषय में रहने वाले विषय कसाई पुरुषों को यह ग्रंथ ज्ञानगम्य तो हो सकता है, हृदयंगम नहीं हो सकता। ज्ञान में तो वो कर सकते हैं, शाब्दिक ज्ञान तो वो प्राप्त कर सकते, लेकिन हृदय में धारण नहीं कर सकते हैं। इस ग्रंथ का पाचन उतना सुगम नहीं है जितना कि वाचन करना बहुत सरल है, लेकिन पाचन करना ये ग्रंथ बहुत कठिन है। समयसार की अनुभूति के लिए मात्र दिगंबरत पर्याप्त नहीं कि दिगंबर मुद्रा धारण की, बल्कि दिगंबरत की विस्मृति नितांत आवश्यक है। हम इस दिगंबरत को कभी भूलें नहीं, ये नितांत आवश्यक है। तो बहुत अच्छे विषय इसमें प्रस्तुत किए हैं। आचार्य कुंद स्वामी ने इस ग्रंथ में ये विषय प्रस्तुत किए हैं। अब हम आज देखते हैं जो कि जैन दर्शन का प्राण कहलाता है। जैन दर्शन में प्रमुख भूमिका जिसकी रहती है, 10 लक्षण परवादी में जिसका वाचन विवेचन किया जाता है, ऐसा तत्वार सूत्र ग्रंथ। इसका दूसरा नाम मोक्ष शास्त्र, इसको मोक्ष शास्त्र भी कहते हैं। इसके रचयिता आचार्य उमा स्वामी महाराज हैं। अनियोग ये द्रव्यानुयोग का ग्रंथ माना जाता है। रचना काल इसकी 2री शताब्दी का यह ग्रंथ है। इसकी भाषा कौन सी है? संस्कृत भाषा में लिखा गया है। इसमें 10 अध्याय हैं, 357 इतने सूत्र हैं। इसकी शैली क्या है? ये सूत्र में लिखा गया है ग्रंथ। इसकी टीका कौन सी है? सरवार सिद्धि आचार्य पूजपाद स्वामी ने लिखी है। राज वार्तिक आचार्य अकलंग देव ने लिखी है। श्लोक वार्तिक आचार्य विद्यानंद जी ने लिखी है। गंध हस्ती महाकाव्य आचार्य समंत भद्र स्वामी ने इस पर टीका की है। इसका फल क्या बता रहे हैं? इसका फल है 1 उपवास। अगर हम इस तत्वासूत्र का वाचन करते हैं तो 1 उपवास का फल हमको लगता है। इसका विषय क्या है? 7 तत्वों पर इसका विवेचन है। 1 अध्याय से लेकर 4 अध्याय तक जीव तत्व का वर्णन है। 5वें अध्याय में अजीव तत्व का वर्णन है। 6वें 7वें अध्याय में आश्रव तत्व का वर्णन है। 8वें व 9वें में संबर और निर्जरा का, 8वें अध्याय में बंध तत्व का वर्णन है। 9वें में संबर और निर्जरा का वर्णन है और 10वें अध्याय में मोक्ष तत्व का वर्णन इस ग्रंथ में किया गया है। इस प्रकार ये महान ग्रंथ है और हर किसी को इसका अध्ययन करना चाहिए। अपने जीवन में अगर आप ज्ञान प्राप्त कर चाहते हो, सम्यक ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो, तो ये ग्रंथ अवश्य रूप से पढ़ना चाहिए। बहुत उपयोगी ग्रंथ है। अब चलते हैं अगला, हरिवंश पुराण। हरिवंश पुराण रचयिता इसके आचार्य जिनसेन स्वामी ने इसको लिखा है। ये अनियोग प्रथमानुयोग के अंतर्गत हरिवंश पुराण आता है। रचना काल 8वीं शताब्दी में ये लिखा गया है। ये भाषा कौन सी इसकी? संस्कृत भाषा में लिखा गया। अध्याय कितने हैं? इसमें 66 अध्याय हैं। विषय इसका भगवान नेमिनाथ का चरित्र इसमें हरिवंश में जो हुए हैं उन सब का वर्णन इसमें विस्तार के साथ मिलता
है। नेमिनाथ भगवान का पूरा चरित्र का वर्णन इसमें आपको मिल जाएगा। अगला ग्रंथ है रत्नकरण श्रावकाचार। रचयिता आचार्य समंत भद्र स्वामी ने ग्रंथ रचा है। इसका नियोग क्या है? चरना नियोग के अंतर्गत ये आता है। रचना काल क्या है? इसकी 2री शताब्दी में ये लिखा गया है। इसकी भाषा क्या है? संस्कृत भाषा में। इसमें श्लोक कितने हैं? इसमें 150 श्लोक हैं। अधिकार कितने हैं? इसमें 7 अधिकार हैं। इसमें विषय क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, 12 व्रत, प्रथमा संलेखना आदि का इसमें विस्तार के साथ वर्णन। इसका नाम श्रावकाचार, श्रावकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। अगर आप ये कर रहे हैं तो श्रावक की क्या चर्या होना चाहिए, कैसे व्रत हो, कैसे संलेखना देनी, हमारे सम्यक दर्शन को हम पुष्ट कैसे करें, सम्यक ज्ञान की कैसे, सम्यक चारित्र को हम अपने जीवन में कैसे लाएं, इन सब का वर्णन इस ग्रंथ के माध्यम से हमें पता चलता है। इसको हमें अवश्य रूप से इसका अध्ययन, अगर हम श्रावकाचार पढ़ना चाहते हैं तो ये ग्रंथ श्रावकाचार के लिए सबसे उत्कृष्ट ग्रंथ और सबसे प्रसिद्धि को प्राप्त ग्रंथ है, रत्नकरण श्रावकाचार। फिर है अगला तिल्लोय प्रणति। तिल्लोय प्रणति इसके आचार्य यति वृषभ आचार्य ने एक ग्रंथ की रचना की है। ये कर्णानि युग के अंतर्गत आता है। रचना काल इसका 2री शताब्दी माना जाता है। इसकी भाषा प्राकृत भाषा है। इसमें 9 अधिकार हैं और 8000 श्लोक हैं। इसमें 3 लोक का वर्णन बड़े विस्तार के साथ, ऊर्ध्व लोक, मध्य लोक, अधोलोक का बड़े विस्तार के साथ इस ग्रंथ में वर्णन हमको मिलता है, प्राप्त होता है। बड़े पढ़ने में बड़ा कठिन लगता है, लेकिन अगर 3 लोक का विस्तार चाहिए तो ये ग्रंथ हमारे लिए बहुत उपयोगी ग्रंथ है। अगला ग्रंथ है भगवती आराधना। रचयिता आचार्य शिवकोटि महाराज ने इस ग्रंथ की रचना की है। जिनको अपनी समाधि आदि की संलेखना करना, उनको ये ग्रंथ अवश्य रूप से पढ़ना चाहिए। अनियोग, ये चरना नियोग के अंतर्गत आता है। 2री शताब्दी में इसकी रचना की गई थी। इसकी प्राकृतिक भाषा है और इसमें 2164 गाथा इसमें लिखी गई हैं। विषय इसका समाधि मरण का, बड़ा विस्तृत, कैसे समाधि, एक एक चीज़ बिल्कुल सुई की नोक के बराबर ही, कोई एक विषय ऐसा नहीं छूटा जो इसमें रहेगा। ऐसी समाधि मरण का वर्णन इसमें हुआ है। इसकी टीका कहते हैं अपराजित सूरी ने, अपराजित सूरी इस नाम से ये टीका इसमें विस्तार से उसमें उसका वर्णन हमें मिलता है। इस प्रकार से भगवती आराधना, अगर संलेखना लेना चाहते हो, समाधि वर्ण लेना, इस ग्रंथ को पढ़ डालो। अपनी संलेखना निश्चित रूप से, अवश्य रूप से वो ठीक और श्रेष्ठ होगी। अगला ग्रंथ है कार्तिकेय अनुप्रेक्षा। ये आचार्य कार्तिकेय स्वामी ने लिखा है। ये द्रव्यानीक का ग्रंथ कहलाता है। रचना काल 2री शताब्दी में इसको लिखा गया था। इसकी भाषा भी प्राकृत है। इसमें 489 श्लोक गाथा हैं। विषय 12 भावना पर इसका विस्तृत वर्णन, अन्यत्र शरण, संसार आदि भावना, बहुत विस्तृत के साथ ये वर्णन मिलता है। इसकी टीका आचार्य सुखचंद स्वामी ने इस पर टीका लिखी है। फिर है इष्टोपदेश। नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, इष्ट उपदेश। इष्ट माने प्रिय, अच्छा उपदेश जिसमें मिले। यह आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने लिखा है। द्रव्यानुयोग का ये ग्रंथ माना जाता है। 6वीं शताब्दी में इसको लिखा गया है। संस्कृत भाषा में ये लिखा गया है। इसमें 51 श्लोक हैं और बड़ा अध्यात्म का इसमें वर्णन है। इसकी टीका पंडित आसाधर जी ने लिखी है। ये ग्रंथ बहुत छोटा सा, 51 श्लोक में अगर अपनी आत्मा का हित करना चाहते हो तो समय निकालकर अपने आत्म कल्याण के लिए ग्रंथ अवश्य रूप से पढ़ना। इसमें आपको स्वपर भेद विज्ञान कैसे होता है आपको पता चल जाएगा। हमारी आत्मा किन किन कर्म से बंधी है, हमें क्या करना चाहिए, ध्यान का कैसे, इन सब का विस्तृत वर्णन हम इसमें अच्छे से। अगला ग्रंथ है आत्मानुशासन। आत्मानुशासन, आत्मा का अनुशासन, आत्मानुशासन। आचार्य गुणभद्र स्वामी ने इस ग्रंथ की रचना की है। ये द्रव्यानुयोग का ग्रंथ माना जाता है। इसको आचार्य ने 6वीं शताब्दी में इसको लिखा गया है। संस्कृत भाषा में ये लिखा गया है। इसमें 269 श्लोक हैं और 15 छंदों में ये वर्णन किया गया है। संसार शरीर भोगों से विरक्त होने के लिए आत्मानुशासन बहुत अच्छा विषय इसमें दिया गया है और इसकी टीका प्रभाचंद्राचार्य ने इसकी टीका लिखी है। अगला ग्रंथ पद्म पुराण जी। पद्म पुराण ग्रंथ जो है वो ग्रंथ खूब नाम सुना होगा आपने। पद्म पुराण हर बार प्रवचनों में आचार्यों के मुख से, मुनियों के मुख से इसको जरूर पढ़ना चाहिए, पढ़ना चाहिए। पद्म मतलब रामचंद्र जी का नाम पद्म था और पद्म पुराण मतलब रामचंद्र जी के रामायण का वर्णन जिसमें हो वो कहलाता है पद्म पुराण। आचार्य रविशेन स्वामी ने इसकी ग्रंथ की रचना की है।
अनियोग प्रथमा नियोग का ये ग्रंथ माना जाता है। रचना काल 8वीं शताब्दी में इसको लिखा गया है। संस्कृत भाषा में ये लिखा गया है। रामचंद्र जी के पूरे चरित्र का वर्णन इसमें हम अच्छे से प्राप्त करेंगे। जीवन में कुछ करो ना करो, कोई ग्रंथ पढ़ पाओ ना पढ़ पाओ, लेकिन पद्म पुराण को अपने जीवन में एक बार अवश्य पढ़ना चाहिए। इसमें आमूल चूल परिवर्तन हमारे जीवन में आएगा। इसमें ऐसे ऐसे विषय, ऐसी ऐसी परिस्थितियों का वर्णन इसमें किया गया है कि उनको अपन पढ़ते और सुनते समझते हैं तो अपने जीवन में निश्चित रूप से परिवर्तन आके ही रहेगा। अगला ग्रंथ है द्रव्य संग्रह। रचयिता आचार्य नेमिचंद जी सिद्धांत देव ने ये ग्रंथ की रचना की है। द्रव्यानुयोग का ये ग्रंथ है। 10वीं शताब्दी में ये लिखा गया है। इसकी भाषा प्राकृत भाषा में ये है। इसकी गाथा 58 गाथाएँ इसमें हैं। इसमें 3 अधिकार दिए हैं और 6 द्रव्यों का वर्णन किया गया है। बृहद द्रव्य संग्रह ब्रह्मदेव सूर्य ने इसकी टीका लिखी है। इस प्रकार से ये द्रव्य संग्रह ग्रंथ। अगला है त्रिलोक सार, तीनों लोकों का सार, त्रिलोक सार। आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने ही इसको लिखा है। इसका कर्णानुयोग का इसमें विषय है। 10वीं शताब्दी में इसको लिखा गया है। प्राकृत भाषा है। इसमें 1018 गाथा हैं। 3 लोक का वर्णन, बड़ा विस्तृत वर्णन। अगर आपको 3 लोक में कितनी तृष्णा क्या है, कितने अनुयोग, कितने बात बला, कितने सब चीज़ का वर्णन इसमें बड़े विस्तार के साथ इसमें मिल जाता है। इसकी टीका माधव चंद्राचार्य ने इसकी टीका की है। इसमें 6 अधिकारों का वर्णन किया गया है। और फिर अगला विषय है जीवकांड। जीवकांड आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने इसको लिखा है। ये द्रव्यानुयोग का ग्रंथ है। 10वीं शताब्दी में ये लिखा गया। इसमें प्राकृत भाषा है। 734 इसमें गाथा है और इसमें 22 अधिकारों के साथ नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने इसमें बड़ा विस्तृत जीव के बारे में बड़ा विस्तृत वर्णन इसमें किया है। अगला है कर्मकांड। ये भी आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने ही इस ग्रंथ की रचना की है। ये भी द्रव्यानुयोग का ग्रंथ है। 10वीं शताब्दी में ये लिखा गया है। इसकी प्राकृत भाषा, इसमें 9 अधिकारों में वर्णन कर्मकांड के बारे में आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने। इसमें 972 गाथाएं हैं और 148 कर्म प्रकृतियाँ, अलौकिक, गणित, बंद, उदय, सत्य, 10 करण, चूल का उदाहरण, बहुत अच्छे से विस्तृत वर्णन। आपको जो आगम में कहीं ना मिल रहा हो इन विषयों में, वो कर्म कांड में आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती के माध्यम से हम। इसमें टीका किस किसने लिखी? कर्नाटक वृत्ति श्री चामुंड राय ने लिखी है। मंद प्रबोधनी टीका आचार्य प्रभाचंद जी ने लिखी है। सम्य ज्ञान चंद्र का पंडित टोडरमल जी ने लिखा है। तत्व प्रबोधनी केशव वर्णी ने इस ग्रंथ में ये टीका लिखी है। ये जो ग्रंथ हमने बताए, अगर इन सब ग्रंथों का हम स्वाध्याय करते हैं तो नियम से एक प्रकांड विद्वान हम बन सकते हैं। इस आगम को समझकर हम अपनी आत्मा का, ये ज्ञान सिर्फ ज्ञान प्राप्त करने के लिए आगम नहीं है, इस ज्ञान को प्राप्त करके हम अपनी आत्मा का कल्याण कर सकते हैं, परिष्कृत बन सकते हैं, श्रेष्ठ बन सकते हैं। तो इन सब सामान्य जो हमने ग्रंथ बताएं, इनको क्रम वाइज अगर हम अध्ययन करते हैं, प्रथमान योग करना चढ़ो, तो हमारी आत्मा का कल्याण हुए बिना नहीं रह सकता। हमारे आत्मा का कल्याण हमारे जीवन में इन ग्रंथों की व्यवस्था है। इसी मंगलमयी भावना के साथ बोलो द्वादशांग जिनवाणी माता की जय।